नमस्कार दोस्तों। मेष राशि के जो व्यक्ति है, चाहे पुरुष हो या स्त्री, उनका जो करियर है वो कौन से क्षेत्र में हो सकता है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि जान लेना ज्यादा आवश्यक है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हो कि जो मेष राशि है, यह मेष राशि संपूर्ण पुरुष की राशि है। इस राशि का जो स्वामी है मंगल है। इस राशि में जो कार्य शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो जबरदस्त देखी जाती है। ये जो राशि है संपूर्ण पुरुष की राशि है। मतलब इस राशि के बारे में अगर देखा जाए तो इनमें जो एनर्जी लेवल होती है वो बहुत ही ज्यादा देखी जा सकती है। व्यक्तित्व के हर एक पहलू में यह जो एनर्जी है वो ज्यादा देखी जा सकती है। इसी प्रकार इनमें जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो भी काफी अच्छा देखा जा सकता है। ये नेचुरल लीडर होते हैं। मतलब जो भी काम करते हैं उसमें हमेशा नंबर एक पर रहना पसंद करते हैं। पहले एक्शन लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं। मतलब एक्शन के लिए, मतलब कोई भी काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा उतावले होते हैं। और उसी के चलते ये जो राशि है काम करने के मामले में सबसे आगे रहती है। इनमें जो मेहनत करने की जो कैपेसिटी होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इसी प्रकार के जो भी कार्य क्षेत्र है, इसमें इस राशि के जो व्यक्ति है वो जीवन में काफी आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले और महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो होता है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में ये जो व्यक्ति है काफी आगे बढ़ते हैं। वैसे भी देखा जाए तो जिनकी भी मेष राशि होती है, वे जो लोग होते हैं स्पोर्ट्स में हमेशा आगे आते हैं। जैसे हमने इसके पहले भी कहा कि जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो इनमें बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार जो भी डिसिप्लिन के जो भी डिपार्टमेंट है, जैसे कि मिलिट्री है, पुलिस है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, कस्टम नार्कोटिक्स है, उसमें भी ये जो व्यक्ति है काफी आगे बढ़ते हैं। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, व्यापार के मामले में भी ये जो व्यक्ति है जीवन में काफी आगे बढ़ सकते हैं। अब व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है डिसीजन पावर और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। अब ये जो दोनों जो बातें हैं वो मेष राशि के जो व्यक्ति है इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार इंजीनियरिंग या फिर टेक्निकल फील्ड जिस भी क्षेत्र में है उसमें भी ये जो व्यक्ति है जीवन में काफी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है कि ये जो क्षेत्र है उसके बारे में तो हमने कह दिया या फिर आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत तो आइडिया आ गई है कि कौन सा क्षेत्र हो सकता है। लेकिन कई दफा यह भी देखा जाता है कि मेष राशि होने के बावजूद भी यह जो क्षेत्र है उसमें करियर नहीं बन पाता, या फिर गवर्नमेंट की जॉब है वो भी मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो मतलब इसके अलावा और भी जो बातें हैं वो अगर आपकी कुंडली में होगी तो यह जो क्षेत्र है उसमें आप आगे बढ़ सकते हो। देखिए, आगे यदि आपकी मेष राशि है तो जो 3 ग्रह है वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं कुंडली में। उसके लिए आपकी जो कुंडली है वो होना ज्यादा आवश्यक है। पहला जो ग्रह है वो रवि, मंगल और शनि। ये जो 3 ग्रह है वो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहलाते हैं। रवि और मंगल यदि आपकी कुंडली में मेष, सिंह, वृश्चिक और धनु राशि में होंगे, मतलब दोनों जो ग्रह, दोनों में से एक जो ग्रह भी यदि इन्हीं राशि में होगा तो संभावना काफी बढ़ती है। उसी प्रकार शनि जो ग्रह है वह आपके कुंडली में यदि तुला, मकर या फिर कुंभ राशि में होगा तो भी ये जो क्षेत्र है उसमें आपके करियर बन होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। उसी प्रकार आपकी जो कुंडली है चाहे किसी भी लगन की हो, मतलब मेष लगन से लेकर मीन लगन तक की जो 12 लगन है, किसी भी लगन की यदि कुंडली है तो आपके कुंडली का जो तृतीयेश है और जो दशमेश है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आपके कुंडली का तृतीयेश आपके लगन भाव में होगा या फिर जो दशमेश है वो यदि लगन भाव में होगा, उसी प्रकार आपके कुंडली का जो लग्नेश है वो यदि तृतीय भाव में होगा या फिर लग्नेश जो है वो दशम भाव में होगा, तो भी जो संभावना है इस क्षेत्र में की होने की वो काफी ज्यादा बढ़ती है। उसी प्रकार आपके कुंडली में रवि मंगल का त्रिकोण योग या फिर युति योग होगा। उसी प्रकार मंगल और शनि का त्रिकोण या फिर युति योग होगा, तो भी जो संभावना मैंने जो क्षेत्र के बारे में कहा वो बढ़ सकती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति है उनमें वैसे भी देखा जाए तो यह जो मैंने बातें की इसमें का एक भी योग अगर आपके कुंडली में होगा तो ये जो सभी मैंने क्षेत्र आपको कहे उसमें मेष राशि की जो व्यक्ति है वो काफी आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक बात जो है वो ध्यान में लेना आवश्यक है। किसी एक योग से जो बातें हैं नहीं बनती। जैसे कि अगर आपकी मेष राशि होगी तो आप मन में सोचते रहेंगे कि मेष राशि होने के बावजूद भी आपका जो जीवन में जो करियर है उस क्षेत्र में हो नहीं हुआ। तो अभी मैंने जो भी बातें बाकी की जो कही कुंडली के बारे में, उसमें का एक भी यदि योग आपकी कुंडली में होगा तो फिर आपको ये जो क्षेत्र है उसमें काफी आगे बढ़ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसे जो व्यक्ति है जीवन में काफी आगे बढ़ते हैं। उनका जो फाइनेंशियल राइज होता है, आर्थिक जो स्तर होता है वो काफी आगे बढ़ता है, काफी ऊंचे हो जाता है। खुद के बलबूते पर ये जो व्यक्ति आगे बढ़ते हैं, किसी का भी हेल्प लेना या फिर मदद लेना इनको पसंद नहीं आता, जो कि काफी अच्छी बात है। अगर इसके बावजूद, मतलब ये जो योग मैंने गिनवाए,
इसके इसके अलावा इससे कोई भी अगर योग आपकी कुंडली में नहीं है, इसके अलावा कोई योग है, तो आपकी जो कुंडली है, वो देखनी ज़्यादा आवश्यक है। फिर जाके ये कहना होगा कि ये जो मेष राशि होने के बावजूद आपका जो करियर है, वो किसी अन्य क्षेत्र में हो सकता है। तो इसके लिए आपकी जो कुंडली में जो बाकी के जो ग्रह योग है, उसकी जो स्थिति है, कौन से राशि नक्षत्र में है, वो देखने ज़्यादा आवश्यक हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये था मेष राशि यदि आपकी होगी तो आपका जो करियर है वो कौन से क्षेत्र में हो सकता है, उसी प्रकार बाकी के जो ग्रह है वो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इस बारे में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद।